अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। यहाँ हो गया शाम का टाइम, तो हमने दाल चावल की तैयारी कर ली थी। यहाँ प्याज ब्राउन करने रख दिए हैं और मैं दाल चढ़ा दी थी। नमक मिर्च हल्दी डाल के दाल अच्छी तरह मैंने देखे उबाल ली थी। इसको चम्मच की मदद से हमने घोट लेना है। भगार रेडी करने के लिए हमने उसमें लहसुन डाला है और प्याज डाल के ब्राउन कर लेंगे। लाइट से जब ब्राउन हो जाएगा तो उसमें अच्छी क्वांटिटी में ज़ीरा डाल लेना और लाल गोल मिर्च डाल के इसको ब्राउन कर लेना। बहुत डार्क ब्राउन नहीं करना है, बस लाइट सा गोल्डन करना है। बस भगार हमारा रेडी हो चुका था, तो हमने ये दाल में डाल देना है। ये देखिए दाल भी हमारी रेडी हो चुकी है। अब लास्ट में हमने इसमें धनिया डाल के इसको रेडी कर देना है। दाल हमारी रेडी हो चुकी है। हम चावलों की तैयारी करते हैं। पानी उबल चुका था चावलों के लिए, पानी उबल गया है। अब मैंने इसमें चावल डाल दिए हैं और दम देने के लिए मैं इसमें डाल दूँगी घी। कोई भी आपके घर में जो हो देसी घी, अब दूसरा घी 4 से 5 चम्मच ऊपर से डाल के इसको दम दे दें। इसके बाद दम पूरा हो चुका था, तो इसके बाद जब हम घी डालते हैं तो बहुत ही अच्छा जायका आता है, टेस्ट अच्छा आता है और खिले खिले चावल बनते हैं। तो ये बहुत खिले खिले चावल बने थे। बहुत ही यम्मी दाल चावल की रेसिपी बिल्कुल सिंपल सी है और बहुत ही अच्छी बन के रेडी हुई थी। ये देखें, तो बस दाल चावल हैं जो ज़्यादा लड़कियों को पसंद होते हैं, लड़कों को बहुत कम पसंद होते हैं। खैर मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है। और रात का टाइम हो गया था, संडे था, तो बच्चे घर पे थे, तो इनको बाहर घुमाने ले जाने की तैयारी हो रही थी। और जैसे ही मैंने अबाया पहना वैसे ही मोहम्मद इब्राहिम को पता चल गया कि मामा कहीं बाहर जा रही हैं। तो बस इसका रोना धोना शुरू हो गया। अरे फ़ौरन मेरे पास आ गया कि मैं भी जाऊँगा। अभी बोलता नहीं है खैर। तो अजवा उर्वा बहुत एक्साइटेड थी और उनसे ज़्यादा मेरा मोहम्मद इब्राहिम बहुत ही खुश था कि हम बाहर जा रहे हैं। तो छोटे बच्चे जो होते हैं ना, वो जो बोलते नहीं हैं, तो उनको पता चल जाता है कि मामा कहीं जा रही हैं। तो गाड़ी निकल चुकी है और अजवा को देखे माशाल्लाह बहुत एक्साइटेड है अब बाहर जाने के लिए। तो बस मैं भी आ गई थी, गाड़ी में बैठ गई थी, तो चलते हैं अब बाहर घूमने के लिए। तो बस जैसे ही हम चले तो अजवा और उर्वा की लड़ाई हो गई थी। दोनों लड़ने लग गई थी और बोल रही थी कि पहले मैं झूले पर बैठूंगी, तो अजवा बोल रही थी कि पहले मैं झूले पर बैठूंगी। इनकी बस यही लड़ाई रहती है। तो बस बातों बातों में यहाँ झूले आ गए थे, तो अब अंदर चलते हैं। तो अंदर जाते के साथ ही यहाँ स्टार्टिंग में पहले जंपिंग है। जो बच्चों को झूला दिलाने जाते हैं मदर्स वगैरह, उनको पता होगा जंपिंग्स वगैरह क्या होती हैं। जंपिंग है, तो यहाँ पर अजवा उर्वा दोनों चली गई थी। तो ये अजवा जो है बहुत डर रही थी, देख सकते हैं। उर्वा बहुत एक्साइटेड थी और बहुत खुश थी, इसको बिल्कुल भी डर नहीं लगता माशाल्लाह माशाल्लाह से। तो अजवा को मेरी बहुत डर लग रहा था और वो बार बार बैठी जा रही थी कि मैं नहीं मम्मा करना, मैंने नहीं जंपिंग करनी। तो मैंने इब्राहिम को भी बिठा दिया था और इब्राहिम को भी डर लग रहा था, लेकिन अजवा के जितना नहीं लग रहा था डर। इब्राहिम भी इंजॉय कर रहा था और अजवा उर्वा को बोल रही थी कि चले हम दोनों हाथ पकड़ के जंपिंग करते हैं। तो बस अजवा डर रही थी। अजवा ने बोला मम्मा हाथ पकड़ के जंपिंग करवाएं, तो मैं हाथ पकड़ा इसका, तो फिर मेरा कैमरा हिलने लग गया। फिर मैंने इसको बोला कि आप नीचे आ जाएं। तो बाद में उर्वा ने बहुत इंजॉय किया अकेले। ये देखें, तो अजवा नीचे आ रही थी डर के। फिर दूसरे झूले में मैंने इनको बोला कि आप दूसरे झूले में बैठ जाओ। तो यहाँ काफ़ी सारे झूले थे, सब में बैठी थी, सब एक एक करके इन्होंने एंजॉय किए थे। तो यहाँ पर ये बैठ जाएंगी अजवा झूले में। तो बस यहाँ झूले में भी बैठने में लड़ाई हो गई थी। यहाँ देखने उर्वा का मुँह बन गया था और अजवा जो है माशाल्लाह से नहीं लड़ती इतना। तो यहाँ मैंने दोनों को मना के दोनों को एक साथ झूले में बिठा दिया। फिर भी मेरी उर्वा जो है वो थोड़ी बहुत लड़ती है और फ़ौरन से नाराज़ हो जाती है अजवा से भी, मामा से भी अपने। बस यहाँ एंजॉय कर रही हैं दोनों। तो यहाँ देखें ये मेरी उर्वा का दोबारा से मूड ऑफ हो गया है। तो ये बोली थी कि मैं अकेले झूला झूलूँगी, देखें अकेले बैठी हुई है। तो मैंने कहा था अजवा को भी बिठा लो, पर नहीं मैं अकेले झूला झूलूँगी। तो बस यहाँ इनकी छोटी छोटी सी लड़ाइयाँ होती रहती हैं और मैं इनको पूरा दिन बनाने में लगी रहती हूँ। तो बस यहाँ पे खुश हो गई थी उर्वा, मैंने इनको झूला दिलाने लग गई थी, वहाँ पर अकेली बैठी हुई है। तो अजवा ने सारे झूले झूले, उसने एक झूला झूला कि मैं अकेला झूलूँगी। तो ऐसे ही यहाँ इंजॉय कर रही थी दोनों। उन्होंने बहुत झूले झूले और यहाँ मेरे इब्राहिम ने भी झूला झूला था। तो बस यहाँ पर फिर से कश्ती वाले झूले में बैठ गई थी। अजवा जो है बहुत डर रही थी झूले में बैठ के।
और यहाँ मोहम्मद इब्राहिम भी आ गया था, ये बहुत एंजॉय कर रहा था, अपने बाबा को देख के बहुत खुश हो रहा था झूले में। तो यहाँ सब बच्चों ने झूले झूले। अजवा जो हैं वो बड़ी हैं और जो हैं वो छोटी हैं, और मोहम्मद इब्राहिम तो सबसे छोटे हैं। तो ये अजवा के साथ मोहम्मद इब्राहिम एंजॉय कर रहे हैं। तो मोहम्मद इब्राहिम को भी डर लग रहा था झूले में, छोटे हैं अभी, कभी कभी झूले में बैठते हैं ये। वैसे इनको भी शौक होता है कि मैं अभी यहाँ झूले में बैठी, क्योंकि इनमें ना लाइट वगैरह जलती हैं तो बच्चे बहुत शौक से बैठते हैं। तो बस यहाँ इनको लग गई थी थोड़ी थोड़ी भूख, तो इन्होंने चिप्स खा ली थी। तो भाई इसके साथ ही हम चलते हैं गाड़ी में बैठने के लिए। तो अब हम आ गए थे यहाँ मोहसिन फूड पे खाना खाने के लिए। मुझे तो बहुत भूख लग रही थी, तो हम यहाँ से ऊपर जा रहे हैं। ये है 3 मंजिला पे है, 3rd फ्लोर पे हम गए थे ऊपर सबसे। वहाँ सीटिंग अच्छी है, ज़रा ओपन एरिया है, ऊपर से सब खुला हुआ है तो कोई घुटन नहीं होती है। तो यहाँ पानी वगैरह भी है, बच्चों के लिए देखने की अच्छी जगह है। बच्चे बहुत इंजॉय करते हैं यहाँ पर। मेरे तो मैं ज़्यादा इधर ही आती हूँ। देखें यहाँ पर एरिया है तो बच्चे पानी को देख के बहुत खुश होते हैं। बच्चों ने बहुत इंजॉय किया था यहाँ पर आके। तो यहाँ आके मेरी अजवा की फ्रेंड भी बन गई थी। अजवा फ़ौरन से दोस्ती कर लेती है हर किसी से। तो यहाँ पर छोटी छोटी बच्चियाँ थी, तो वहाँ पर अजवा ने फ्रेंडशिप कर ली थी, उर्वा ने भी फ्रेंडशिप कर ली थी। पहले तो हमें बहुत तंग कर रही थी कि हमें कोल्ड ड्रिंक पीनी है, तो मैं इनको कोल्ड ड्रिंक नहीं देती हूँ। तो फिर इन्होंने फ्रेंडशिप कर ली थी, तो ये वहाँ बिज़ी हो गई थी और हमारे यहाँ ज़िंगर बर्गर आ गया था। वो छोटू सा बर्गर है, तो मेरे हस्बैंड को ज़िंगर बर्गर बहुत पसंद है और मुझे पर्सनली पिज़्ज़ा खाना पसंद है। तो बस यहाँ हमने कर लिया था डिनर और हम अब जा रहे हैं घर। तो बस यहाँ हम गाड़ी में बैठने आ गए थे। इसी के साथ बस हम चलते हैं घर और अपने करते हैं व्लॉग को एंड। तो दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।